और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक हुई है और दिल्ली की 28 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। कालकाजी सीट से अलका लांबा का नाम तय। सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा कांग्रेस उम्मीदवार होंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतिशी के सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, जंगपुरा से फरहाद सूरी का नाम है, मटिया महल से आसिम अहमद, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत का नाम है। आज की बैठक में कुल 35 सीटों को लेकर चर्चा हुई, जिनमें 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। और जैनेंद्र, तस्वीर साफ कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने सामने आतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बिल्कुल, अलका लांबा के नाम पर मुहर लग गई है। आतिशी के सामने वो कालकाजी सीट से लड़ेंगी। आधिकारिक मुहर क्या लगाएंगे? देवेंद्र यादव अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। क्या कालकाजी से अलका लांबा का नाम तय हो गया? देखिए, बहुत सारी सीटों पे चर्चा हुई है और मुझे खुशी है कि हम ये अनाउंसमेंट होगी उसमें बहुत अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें युवाओं को भी मौका मिलेगा, जिसमें महिलाओं को भी मौका मिलेगा। लेकिन साथ से आप बंधे हैं, मैं जानता हूं, लिस्ट से पहले नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कालकाजी से एक सरप्राइज हमें देखने को मिलेगा, हम ये कह सकते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी 70 की 70 सीटों पे आपको ऐसे उम्मीदवार देखने को मिलेंगे जो वाकई में लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों की पीड़ा को समझते हैं और उनके मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने में सक्षम रहेंगे। क्या दूसरी लिस्ट आज आएगी? कांग्रेस की 28 सीटें जो जिन पर मुहर लगी है, क्या वो आज जारी हो जाएंगी? मुझे नहीं पता है कि 28 पे है, या आपने इन्फॉर्मेशन दी है, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि एक अच्छी बड़ी लिस्ट पे हमने चर्चा की है और उसमें जैसे आपने कहा कि कुछ सीटें हमने उसमें क्लियर की हैं, कुछ पे अभी चर्चा बाकी है। एक बार जब वो चर्चाएं पूरी हो जाएंगी उसके पश्चात ही वो लिस्ट को हम जारी करेंगे। ठीक है, तो देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष, देखिए कुर्सी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, कुछ भी वो किसी भी खबर की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन सूत्रों ने हमें ये बड़ी जानकारी दे दी है कि आतिशी के सामने, मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी के सामने कालकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा होने जा रही हैं। उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और अलका लांबा के अलावा 28 सीटों पर दिल्ली की जो है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग चुकी है, जिनमें जंगपुरा सीट, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वो उन्होंने सीट बदली है, वहां से फरहाद सूरी वरिष्ठ नेता है इलाके के, उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सीमापुरी सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है, वहां से राजेश लिलोठिया जो कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें उनका नाम तय किया गया है। इसके अलावा मटिया महल सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से आसिम अहमद खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आसिम अहमद खान आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे 2015 में, उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें केजरीवाल ने बेदखल किया था अपनी कैबिनेट से। अब वो कल शाम को ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनका नाम तय हो गया है। ऐसी एक और सीट है बिजवासन, वहां से कर्नल देवेंद्र सहरावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कर्नल सहरावत भी 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक बने थे और फिर उनका पार्टी से अलगाव हो गया। बीजेपी शिवसेना होते हुए कल शाम वो भी कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है और उनका नाम भी तय हो गया है। तो 28 सीटें तय हो चुकी हैं कांग्रेस की सीईसी में। उम्मीद करनी चाहिए कि आज शाम को जो है कांग्रेस की दूसरी सूची आ जाएगी। 21 सीटों पर पहले अनाउंसमेंट हो चुका है और उस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम संदीप दीक्षित का था, जो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाए गए अरविंद केजरीवाल के सामने। और दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम होगा अलका लांबा का, जो कि आतिशी के सामने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अलका लांबा की बात करें तो फिलहाल वो कांग्रेस की जो महिला विभाग है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके पहले चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की टिकट पर ही विधायक रह चुकी हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, डूसू में पदाधिकारी रह चुकी हैं। तो एक बड़ा नाम है जिसे कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उतारा है और एक तरीके से कांग्रेस, जिसे के बारे में माना जा रहा था कि वो मुख्य लड़ाई में नहीं है, अपने उम्मीदवारों के नामों से कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो न सिर्फ लड़ाई में है बल्कि सीधी चुनौती कई सीटों पर देने की स्थिति में बनती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।